जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका देश और दुनिया की बड़ी और ताज़ा खबरों में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किसान आंदोलन, योगी सरकार के घोटाले और अंबानी परिवार के फ्रॉड सहित देश और दुनिया की ताज़ा खबरें। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच बड़ी खबर निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में चरमराई कानून व्यवस्था, आए दिन महिलाओं के साथ हो रही है आपराधिक घटनाएं। विपक्षी पार्टियों ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में महिला के साथ गैंगरेप है। मुख्य आरोपी महंत के ऊपर 50,000 रुपए का इनाम घोषित। लगेगा नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। एसटीएफ करेगी जांच, परंतु सबसे बड़ा सवाल है, क्या उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के रहते महिलाओं के ऊपर अपराध होंगे खत्म, या फिर आए दिन ऐसे ही होते रहेंगे अपराध? जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में महिला के साथ गैंग रेप के बाद हत्या के मामले में मुख्य आरोपी को पकड़ने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसटीएफ को आदेशित किया है। जिला पुलिस के साथ एसटीएफ भी मामले की जांच करेगी और साथ ही आरोपियों के ऊपर एनएसए के तहत कार्रवाई का आदेश दिया गया है। परंतु सबसे बड़ा सवाल है, देश के अंदर इस प्रकार के करते करने वाले लोगों को सीधा फांसी के ऊपर क्यों नहीं लटकाया जाता? आखिर देश के अंदर इस प्रकार की घटनाएं लगातार क्यों घटित हो रही है, जब देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार को पूर्ण बहुमत के साथ लोकसभा में चुनकर देश भर की जनता ने भेजा है? तो मोदी सरकार कड़े कानून क्यों नहीं बनाती है और मोदी सरकार इस प्रकार के करते करने वाले अपराधियों को फांसी के ऊपर क्यों नहीं लटकाती है? आखिर मोदी सरकार किसे बचाना चाहती है? ये देश के अंदर कब तक चलेगा महिलाओं के ऊपर इस प्रकार का अत्याचार? क्या भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसदों के ऊपर इस प्रकार के करते के जो मुकदमे चल रहे हैं, उन्हीं को देखते हुए क्या मोदी सरकार उन्हीं सांसदों और विधायकों को बचाना चाहती है? आखिर मोदी सरकार कुलदीप सेंगर और चिन्मयानंद जैसे आरोपियों को सीधे सीधे फांसी के ऊपर क्यों नहीं लटकाती है? आपको बता दें दोस्तों कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बदायूं की घटना के ऊपर अत्यंत ही दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि घटना अत्यंत निंदनीय है और अभियुक्तों के विरुद्ध कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जाएगी। परंतु फिर वही बड़ा सवाल आ जाता है कि देश के अंदर प्रत्येक पार्टी की सरकारें ये बातें कहती है कि उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, परंतु जैसे ही मामला ठंडा होता है और मीडिया की कवरेज बंद होती है तो उसके बाद किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाती है और फिर एक बार से लगातार महिलाओं के ऊपर उसी प्रकार से अत्याचार होते रहते हैं। क्या देश के अंदर महिलाएं इसी प्रकार से शोषित होती रहेगी? आपको बता दें दोस्तों कि इस घटना के दोषियों को किसी भी कीमत के ऊपर बख्शा नहीं जाएगा। ये बात कही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और इस मामले के मुख्य आरोपी के ऊपर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। आपको बता दें दोस्तों कि इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश में विपक्षी पार्टियां भी सक्रिय हो गई है और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी सहित समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि योगी राज में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच बड़ी खबर आ रही है किसान आंदोलन को लेकर। दिल्ली बॉर्डर के ऊपर किसानों का महासंग्राम है। हक की लड़ाई के साथ कुदरत की मार से भी दो हाथ कर रहे हैं किसान। अब किसान करेंगे आंदोलन को तेज। मोदी सरकार ने किसानों के साथ किया बड़ा धोखा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली की सीमाओं के ऊपर पिछले 42 दिन से धरना दे रहे किसानों का अपने हक के साथ साथ अब कुदरत से भी लड़ाई करनी पड़ रही है। 3 नए केंद्रीय कृषि कानूनों को वापस लेने और अन्य मांगों को लेकर किसान यहां पर पिछले 42 दिनों से डटे हुए हैं और कड़ाके की ठंड के साथ पिछले कुछ दिनों से हो रही बेमौसम बरसात ने किसानों की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है।
लेकिन उनके जोश के अंदर कोई भी किसी भी प्रकार की कमी नहीं आई है। अतः मोदी सरकार को इस बरसात और कड़ाके की ठंड को देखते हुए किसी भी प्रकार से राजी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये किसान है। ये किसान रात के समय अगर खेत में पानी दे सकता है तो ये किसान बरसात के समय दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा भी रह सकता है। आपको बता दें दोस्तों कि सिंधु बॉर्डर के ऊपर ट्रैक्टरों के ऊपर अस्थायी बसेरों में जमा किसानों के लिए ये मुसीबतों की बरसात से कम नहीं है। टेंटों से पानी टपकने से, बिस्तर गीले होने से किसानों का सोना भी मुश्किल हो गया है। तो वहीं पर दूसरी तरफ लकड़ियों के गीला होने से लंगर के काम में भी दिक्कत आ रही है। लेकिन इन सब परेशानियों के बीच किसानों के लिए राहत की बात यह है कि दिल्ली और आसपास के इलाकों से मदद के हाथ भी लगातार उनके लिए आगे बढ़ रहे हैं। आपको बता दें दोस्तों कि किसानों के अंदर जत्थे में शामिल महिलाएं जगदीश कौर और रश्मीत कौर भी ऐसे ही मददगारों में शामिल है। वे खाने का सामान और छाते लेकर सिंधु बॉर्डर के ऊपर पहुंची है और किसानों को ये सामग्री उपलब्ध करवाई है। आपको बता दें दोस्तों कि पूरे देश भर से किसानों को भारी समर्थन मिल रहा है, परंतु मोदी सरकार ही ऐसी है जो किसानों की बात को नहीं मान रही है। आपको बता दें दोस्तों कि दूसरी तरफ किसानों के इलाज में जुटी है डॉक्टरों की कई टीमें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि खुले में रहने पर स्वास्थ्य की दिक्कतों को देखते हुए अमृतसर से डॉक्टरों का एक जत्था भी किसानों की मदद में जुटा है। इनकी ओर से किसानों का दवाइयाँ इलाज फ्री के अंदर मुहैया कराया जा रहा है। और आपको बता दें दोस्तों कि कम से कम 50 डॉक्टरों की टीम पंजाब से दिल्ली बॉर्डर के ऊपर पहुंची है। आपको बता दें दोस्तों कि अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए दिल्ली के सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजियाबाद बॉर्डर के ऊपर किसानों के जत्थे यहां पर रोड को जाम किए हैं। इनके अलावा राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर के ऊपर राजस्थान के किसान भी शांजापुर बॉर्डर के ऊपर डटे हुए हैं। आपको बता दें दोस्तों कि किसानों की मांग है कि मोदी सरकार इन तीनों काले कानूनों को वापस ले, परंतु मोदी सरकार इन काले कानूनों को वापस लेने को तैयार नहीं है और किसान अपनी मांग को लेकर पीछे हटने को तैयार नहीं है। और इसी बात को लेकर किसानों और सरकार के बीच लगातार गतिरोध बढ़ता ही जा रहा है। आपको बता दें दोस्तों कि किसानों और सरकार के बीच अब तक 8 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार का कोई भी नतीजा नहीं निकला है। और इसी को देखते हुए किसानों ने आगे की रणनीति तैयार कर ली है। और किसानों का कहना है कि जब तक मोदी सरकार इन तीनों काले कानूनों को वापस नहीं लेगी, तब तक पूरे देश भर के अंदर किसान आंदोलन जारी रहेगा और मोदी सरकार के साथ कोई